हेलो गर्ल्स, आज हमारा टॉपिक है वो है आपका यूनिट 3 का पार्ट सी, चूजिंग ए कैरियर स्टेज, फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ कैरियर्स। मतलब जब एडोलसेंस स्टेज जो बच्चे होते हैं वो अपने कैरियर स्टेज मतलब कैरियर चूज की शुरुआत करते हैं, तब उनको कैरियर चूज करने में क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं या क्या क्या मुश्किलें आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती है समाज द्वारा, घर द्वारा, उन सब के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो गर्ल्स चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। किशोर आत्मनिर्भर होकर अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। निर्भयता मनुष्य का स्वभाव है, किंतु किशोरावस्था के आगमन पर आत्मनिर्भरता मुख्य लक्ष्य बन जाता है। गर्ल्स, जो इसमें बताया गया है, जो किशोर अवस्था जब हो जाती है, बच्चे एडोलसेंस पीरियड में आते हैं, तो वे आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। मतलब कि वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे माँ बाप से पैसे लेने भी नहीं समझते सही। जब वो बड़े हो जाते हैं वो सोचते हैं कि हम अपना खुद काम करें और अपने पैसों से अपने लिए कुछ करें। लेकिन क्या होता है, जब किशोरावस्था का आगमन होता है तो उस समय पे जो है आत्मनिर्भरता, यानी जो बच्चों के अंदर ये रहती है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, आत्मनिर्भरता जो होनी चाहिए, वो बच्चे का वो मुख्य लक्ष्य बन जाती है कि हमें जो करना है वो खुद करना है या अपने पैरों पे हमें खड़ा होना है। ये सब भावनाएं उनके अंदर जागृत हो जाती हैं। व्यक्तिगत पहचान प्राप्त करने की प्रक्रिया सभी व्यक्तियों के जीवन में देखी गई है, किंतु अधिकतर परिवारों में किशोरों में के लिए यह महत्वपूर्ण संकट काल के रूप में पाई जा सकती है। जो भी आपने देखा होगा, जब व्यक्तिगत पहचान करने के लिए जो भी जीवन में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें ये देखा गया होगा कि परिवारों में किशोरों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण संकट काल के रूप में जागृत होती है। जीवन वृत्ति यानी कैरियर का चुनाव किशोरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, तथा अगर वो विफल हो जाता है इसमें, तो आत्म उत्साह में, मतलब जो उनके अंदर हर्ष रहता है कि हमें ये इस किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है बच्चा और कंपटीशन में अगर रह गया, तो उनका जो हर्ष उल्लास है वो उसमें कमी आ जाती है। और क्या होता है, विषाद में वृद्धि हो जाती है, मतलब उनके अंदर हीन भावना आती जाती है। फिर आपका इसमें रोजगार पाने की सफलता या विफलता किशोरों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। जो रोजगार है आज के टाइम में, जो रोजगार है पाना, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आज के टाइम में। और ये एक बहुत ही स्ट्रगल टाइम चल रहा है किशोरों के लिए, क्योंकि आपको ऑब्वियसली बात है, एक तो कोविड चल रहा है इस काल में, तो अब कोविड आ गया है। और वैसे भी जो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, किशोर बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें उनके पढ़ाई के अकॉर्डिंग जॉब पानी, जितनी उनकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जॉब मिलनी आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल हो गई है। क्योंकि जो जनसंख्या है उसमें जो है वृद्धि आई है, जिसकी वजह से हमें एक काफ़ी हद तक बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर ये आई है। जो अब इस समय बेरोजगारी चल रही है, वो मानसिक स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस बात का, क्योंकि किशोर जो होते हैं अपनी जितना जो लक्ष्य है वो तय करते हैं, नहीं अगर सफल हो पाते हैं उसमें, तो वो मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। किशोर अपने जीवन वृत्ति यानी कैरियर के चुनाव के प्रति महत्व के प्रति सचेत रहते हैं। जो किशोर होते हैं, एडोलसेंस बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, अपना जो उनका कैरियर है उसके प्रति वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होते हैं। और वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो अपने कैरियर का चुनाव करने में भी जो है बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि अगर हम इस लाइन में जाएंगे तो आगे हम इस लाइन में निकलेंगे तो हमें आगे जाके जॉब मिलेगी या नहीं। बहुत से बच्चे पैसों की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से रह जाते हैं। होशियार तो होते हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण घर में इतनी आर्थिक तंगी रहती है कि माँ बाप इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, तो भी बच्चे जो है अपनी मनचाहा लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते हैं। किशोर की आयु जैसे जैसे बढ़ती है उस पर कैरियर चुनने का दबाव बढ़ जाता है। समाज द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी करियर का निर्धारण कर ले और आवश्यकता हो तो उसकी तैयारी में लग जाए।
गर्ल्स जैसे जैसे एडोलसेंस की आयु जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है, उनका जो करियर करने का चुनाव है, उनका दबाव भी समाज द्वारा और परिवार द्वारा वो बढ़ता जाता है। समाज के लोग भी बातें बनाने लगते हैं कि अब तो इतनी उम्र हो गई है, अब तक तो कुछ कर लेना चाहिए था, और घर वाले भी टोकने लग जाते हैं कि अब जो है तुम्हारे पापा की या माता पिता की उम्र नहीं लग रही है इतने कमाने की, अब तुम अपने पैरों पे खड़े होके दिखाओ जल्द से जल्द। आप लोगों के घरों में भी होता होगा ऐसे कि भाई है या बहन है जो भी अपने करियर में लगे हुए हैं बनाने में, तो एक टाइम के पीरियड के बाद समाज और परिवार द्वारा जो है एक दबाव बन जाता है बच्चों के ऊपर कि वो अपने करियर की दिशा चुन लें और उसकी तैयारी में लग जाएं। फिर अगर बाल्यावस्था में भिन्न मन स्थितियों में आ जाने से किशोर जो है करियर चुनाव में रुचि लेने में सक्रियता दिखाता है, वह अपने निजी चिंतन के अनेक सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करता है, साथ ही वह समाज की अपेक्षाओं के प्रति जागरूक रहता है। गर्ल्स जो एक एडोलसेंस पीरियड रहता है, बाल्यावस्था रहता है, जो आपका बाल्यावस्था पीरियड है, इसमें क्या होता है, भिन्न मन जो है विभिन्न करियर चुनने की स्थिति में रहता है। मतलब बच्चा ये समझ नहीं पाता है कि वो कौन सा करियर का चुनाव करे जिसमें कि उसे रुचि हो और वो सक्रियता दिखाने लगे। और गर्ल्स बच्चों के मन में एक अलग अलग धारणाएं भी आती हैं कभी कभी कि बच्चा अगर उसके मन में बहुत सारे विकल्प आते हैं कि अगर हम अपना करियर का चुनाव करेंगे तो हम इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों के मन में प्लस पॉइंट भी और माइनस पॉइंट भी दोनों जो है आते हैं। वह निजी चिंतन के अनेक सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करता है। मतलब वो जब एक सेल्फ एक कंडीशन आती है सेल्फ की, वो अपने आप सोचने लगता है, अनेक परिस्थितियों को, सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करता है और अपनी संस्कृति के अनुसार भी वो कभी कभी क्या करता है, बच्चा जॉब स्टार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के माता पिता डॉक्टर हैं तो बच्चा भी डॉक्टर लाइन में जाएगा, कोई पंडित है तो उनका बच्चा भी पंडितगिरी ही करना आरंभ कर देता है। साथ ही वह समाज की अपेक्षाओं के प्रति भी जागृत रहता है। और क्या होता है, वो समाज की अपेक्षा, जितनी भी समाज से उसकी अपेक्षाएं हैं उसके प्रति भी वो जागृत रहता है। बाल्यावस्था में चुनाव के कई पक्षों का विकास होता है और करियर चुनाव की प्रक्रिया बाल्यावस्था में शुरू होकर किशोरावस्था और साथ ही प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। जो बाल्यावस्था से क्या होता है, कई पक्षों का विकास होता है। मतलब जब बच्चा बाल्यावस्था मतलब जब हम थोड़े एडोलसेंस पीरियड से जो पहली वाली अवस्था रहती है, उस समय क्या होता है, कई पक्षों का विकास होता है। और कैरियर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बाल्यावस्था से शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हम 9th-10th क्लास में ही होते हैं तब से बच्चा जो है ये सोचना शुरू कर देता है कि मैं मैथ साइड लूँगा या आर्ट साइड लूँगा या कॉमर्स साइड लूँगा, और उसके बाद अपने वो करियर की पूरी प्लानिंग कर लेता है कि मुझे सीए बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है। तो ये चीज़ें बाल्यावस्था से स्टार्ट हो जाती हैं। और करियर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बाल्यावस्था से शुरू होकर किशोरावस्था के साथ ही प्रौढ़ अवस्था तक चलती है। मतलब जब बच्चा मैच्योर होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा पहले कुछ सोचता है और बाद में उसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, लाइन चेंज हो जाती है, तो बच्चा उसके अकॉर्डिंग ही अपने करियर का चुनाव करता है। और ये स्थिति आपकी मैच्योरिटी लेवल तक चलती आती है, जिसे हम प्रौढ़ अवस्था तक कहते हैं। बस यहाँ पे जो है समा है, यहाँ समाज है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो जब आप नोट डाउन करेंगे तो इसे सही कर लीजिएगा। समाज में व्यावसायिक दृष्टि से चुनाव की आवश्यकता निश्चित समय में जो है होती है। किशोर जब स्कूल में पहुँचता है तब उसे विषय व पाठ्यक्रम संबंधी चुनाव में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। वे उसके व्यावसायिक भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं, यद्यपि चुनाव करते समय इसका बोध नहीं होता है। संपूर्ण स्कूल जीवन में यह चुनाव चलता रहता है। जब हमारे 10th के बाद में जब हम 11th में आ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, बल्कि 10th क्लास से ही होता है कि एक करियर चुनाव के लिए हमें सब्जेक्ट का भी चुनाव करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, हमें मैथ लेनी है, मैथ साइड से जाना है तो मैथ
बच्चे लेंगे। होम साइंस अगर चूज़ करनी है तो होम साइंस करेंगे, कॉमर्स साइड चूज़ करनी है तो कॉमर्स चूज़ करेंगे, ड्राइंग चूज़ करनी है तो ड्राइंग चूज़ करेंगे। और उसके ऊपर ही बच्चे का जो है आगे तक का जो है विकास चलता है, करियर के चुनाव की दिशा निर्धारित होती है। तो बस ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर कुछ नहीं समझ में आए पॉइंट आपको तो जूम मीटिंग में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके गर्ल्स, तो टेक केयर, टाटा बाय।